करें स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो यूजिंग ऑफ गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। अब देखो डायग्राम को समझो। सबसे पहले हमारे पास एक वायर है, बिल्कुल बीचों बीच में ला रहा हूं, फिर छोटा करके साइड में कर दूंगा। ये दिख रहा है आप लोगों को, और इस पर रखे हैं आपके, और इस पर रखे हैं आपके चार्ज। ये लो, हमें पता कैसे चलेगा कि ये ड्राइंग बनानी है? मैं अभी बता रहा हूं ना, यही बनानी है, तो मतलब यही बनानी है। अब आपको ध्यान रखना है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, इतना ही बस ध्यान। यही से आपको पता चलेगा कि कौन सा डायग्राम बना रहा और कौन सा डायग्राम नहीं बना रहा। गॉस लॉ कहता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा किसी से भी, वो एनक्लोज होना चाहिए, क्लोज फिगर होनी चाहिए। ये तो ओपनली है, तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि इसको बंद करो। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेंगे, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेंगे, ये देखो, और ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद, क्लोज करने के बाद आपका ध्यान से देखना है, आप ओके, आपको पता है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ये ई, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ई, और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ई। ये आपका S1 सरफेस, और इधर ऊपर वाला S2 सरफेस, और ये आपका S3 सरफेस। और अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं, ये देखो, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये रहा n कैप। इस केस में ये E1 और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, बताया था भी मैंने कैसे है, और इस केस में भी परपेंडिकुलर है, सिर्फ इसमें पैरेलल है। क्या डायग्राम समझ में आ रहा है अगला? जैसा पहले था, बस कुछ नहीं, ऐसा डायग्राम बनाना है, और ना हो सके इसे और इसे भूल जाना, सिर्फ इसे बनाना, कभी काम किया है। बट अभी तो मुझे सब कुछ बताना है, एंड में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है। चल इसे कर लेते हैं सिलेक्ट, छोटा कर लेते हैं डायग्राम। डायग्राम इधर कर दूं, इधर को, इधर ही कर, ये इधर। अब भाई क्या होता है, ध्यान से देखो, हमें पता है कि E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। कैसे पता चला? आप होगे भैया, आपने तो ऐसा पढ़ा है कि आपने ये बताया कि फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस। भाई जब ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर है, तो बस यही से आया और कुछ नहीं। तो हमने लिख दिया ये गॉस लॉ का एक्सप्रेशन। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा चलते रहो। अब मुझे एक बात बताओ, कितने सरफेस है? 1 2 3 सरफेस। तो 3 लोगों के लिए ये देखो, पहले तो जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये जनरल फॉर्मूला। अच्छा, अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ S1 E डॉट डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ S2 E डॉट डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ S3 E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब डॉट हटेगा, कॉस लगेगा, कुछ नहीं करना, डॉट हटाओ, कॉस लगाओ, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, S1 E डी एस कॉस प्लस S2 E डी एस कॉस प्लस S3 E डी एस कॉस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। अब इसमें एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये देखो ऐसे ऐसे, तो सिंपल। अब यहां पर पुट कर दो आप S1 का E डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस S2 का, S2 तो ऊपर वाला है ना, हाँ,
ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस का S3 ई डी एस कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। भाई cos 90 0 होगा, तो 0 प्लस का S2 ई डी एस कॉस 0 होता है 1 प्लस का 0 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। अब सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर, अंदर है ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ds का इंटीग्रेशन s होता है, लास्ट क्लास में होता है। तो सिंपल आपका क्या हो गया, ई एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है कि हमने E इक्वल्स टू S इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन रख दिया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब S बोले तो सरफेस एरिया, और सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई r l। l इसकी लेंथ और r इसकी रेडियस। कुछ नहीं करना, तो E S की वैल्यू रख देते हैं 2 पाई r l Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू Q अपॉन में सबको नीचे लो 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू Q अपॉन L। Q अपॉन L, या अगर मैं एक और चीज बताऊं, आप सिंपल ऐसे करते हैं 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन L। तो E इक्वल्स टू, मैं Q अपॉन L को लैम्डा लिख सकता हूँ अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया हमारा आंसर। अब आपके मन में क्वेश्चन कि भैया लैम्डा कहाँ से आ गया, अभी हमने पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी डायग्राम में Q अपॉन L। बस फर्क कितना है, वो कैपिटल Q का स्मॉल Q, यहाँ पर इसका स्मॉल था, और यहाँ से ये हमें बनता हुआ नहीं। और इससे ये पता चला, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड का और रेडियस का, तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो ऐसे बन जाएगा। तो हमने ये सीखा कॉस में, और आप एक और तरीका क्या कर सकते हो पता है, क्या कर सकते हो, क्या देखो सिंपल, ये डायग्राम मतलब ये स्टेप मत ही लो, फिर ये भी नहीं होगा, 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 सीधा ये बीच वाला लेकर चलते हैं। तो आपको S1 S2 S ये लगाने की जरूरत नहीं है, बट अभी मैंने आपको मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस वैसे ही करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गॉस थीटा, कुछ नहीं, सिंपल क्या लगाया हमने, डॉट हटाया, cos थीटा 0, 90 वाला मतलब 90 को तो हटा ही देना, cos थीटा 0 हमेशा 0 लगेगा, ठीक है। इसको सिंपल कोई कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बता तो कुछ भी मत लिखो। जब आई नहीं, अभी तो S1 S2 S3 इसलिए आ गया क्योंकि भाई 3 लोग थे, जब कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा। देखो नीचे मैंने हटा दिया, कुछ है लगा लिखा ही नहीं।